बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद महमूद उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खरीद से होंगे। आज मैं आपके लिए मटन पाए की बहुत आसान सी रेसिपी लाया हूँ। अक्सर आप रेस्टोरेंट या होटलों में जाके खाते हैं तो आप कहते हैं यार ये बहुत लजीज टेस्ट है इसका, तो इसे कैसे ये बनाते होंगे। तो मैं आपके लिए बहुत आसान सी ये रेसिपी लाया हूँ और बहुत कम मसाले मैंने डाले हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पाए को साबुत रखा है और सिर्फ कट लगवा लिए ताकि अंदर से रस निकल आए। बकरे के पाए बनाने के लिए मैंने 8 अदद बकरे के पाए लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। एक अदद मैंने प्याज लिया बड़ा, इसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। साथ मैंने एक अदद टमाटर लिया है, 1 चम्मच अदरक की, 2 चम्मच लहसुन की। लहसुन मैंने देसी वाला लिया है। कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 1 तेज़पात, 5 अदद लौंग, 10 अदद काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक, 1 कप ऑयल का। एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये खड़े मसाले इसके अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके अंदर ये प्याज शामिल करने लगा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। ऐसा ऐसा चमचा हमने हिलाते रहना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक ये शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। इसको इसके अंदर अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन को अदरक को इसके अंदर अच्छे से भूनने से एक तो हमारी जो कच्चापन इसका होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अभी मैं इसके अंदर ये टमाटर शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च की ये मैं शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच धनिया पाउडर की, 1 चम्मच नमक की। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी की। तमाम मसालों को इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह का ताकि मसालों का जो कच्चा पाना वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाले को थोड़ा सा हम भूनेंगे ऐसे। एक माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। मसाले की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद ये देखिए ऑयल इसने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर ये पाए शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पायों को इसके अंदर हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले के अंदर। पाए की हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई होगी इतने ही पाए हमारे इतने लजीज बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले। बेसिक मसाले जो होते हैं घर में उसके साथ हम बना रहे हैं। पाए की जितनी अच्छी से बुनाई करेंगे तो पाए की लज़्ज़त तभी बनती है, क्योंकि जो इसका अंदर का जो जायका आता है ना वो बुनाई से बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे पाए हमारे नरम हो चुके हैं। अभी हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई होगी पावे की लज़्ज़त तभी बनती है। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पाए काफ़ी सारे भून चुके हैं। थोड़ी सी कसर अभी रहती है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पाए भून चुके हैं। बिल्कुल ऑयल भी साथ साथ निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए भून चुके हैं। ये देखिए ऑयल बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे ऐसे। पानी डालने के बाद इसको हम 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि पाए हमारे अच्छी तरह इसके अंदर गल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 मिनट दम देने के बाद ये देखिए माशाल्लाह पाए हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। पाए को गलाने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं।
माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पाए तैयार हुए हैं। जो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है ये कमर्शियल रेसिपी है, क्योंकि मैंने 8 अदद पाए लिए हैं और देखें एक पाया भी हमारा टूटा नहीं है और पाए देखें माशाल्लाह अंदर तक गले हुए हैं। अगर आप ये कमर्शियल कोई भी काम करना चाहते हैं तो मेरी तरीके से ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपका कोई पाया ज़ाया भी नहीं होगा और आपके पूरे पाए इंशाल्लाह वो बराबर शोरवे के साथ पूरे होंगे। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे पाए तैयार हुए हैं। मैंने आपको अलग अलग प्लेट में पाया निकाल के भी दिखाया है। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक गला हुआ है पाया हमारा। ये बोटी हमारी ज़ाया नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक गले हुए पाए और इनकी लज़्ज़त भी बहुत ज़बरदस्त है। चपाट भी इनकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है। मैंने शोरवा भी ज़्यादा पतला नहीं रखा हुआ, बिल्कुल ये दरमियाना शोरा है। आप इसको आसानी के साथ नान और चपाती के साथ खा सकते हैं। वैसे भी छोटो पाए का एक अपना टेस्ट होता है। इनको जितनी धीमी आंच के ऊपर हम पकाएंगे तो इनकी इतनी ज़बरदस्त लज़्ज़त बनती है। मैंने बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर इनको पकाया है तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। पाए की जो मिक है वो पाए के शोरवे के अंदर चली गई है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चिपचिपाहट भी आ रही है। इन सर्दियों में आप मेरे स्टाइल से ये पाए बनाकर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये थी मेरी आसान सी कमर्शियल स्टाइल बकरा पाए की रेसिपी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।